हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जाना था कि समीपता सूचक शब्दों में परिवर्तन कैसे करना है। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि समीपता सूचक शब्दों का परिवर्तन कब नहीं करते हैं। एग्ज़ाम में दोनों प्रकार से पूछता है। अक्सर हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सेंटेंस दे देते हैं जिनसे हमें लगता है कि इसमें तो चेंज करना है, लेकिन वास्तव में उसमें नियरनेस संबंधी कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन विथ एग्जांपल एंड विथ रूल्स समझाऊंगा कि हम लोग ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं या ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय समीपता सूचक शब्दों में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं समीपता सूचक या नियरनेस शब्दों को ना बदलना। ये हेडिंग आपका समझिए रहेगा। तो पहला नियम कहता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन बदलना आवश्यक है, किंतु टेंस या वर्ब ऑफ टाइम या नाउ आदि या एडवर्ब ऑफ प्लेस या हियर आदि को नहीं बदलना चाहिए। एक बार फिर सुनिएगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच, पहला नंबर है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस बदलने आवश्यक हैं, किंतु टेंस या एडवर्ब ऑफ टाइम नाउ आदि, दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे हियर आदि को नहीं बदलना चाहिए। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। जैसे डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, माई मदर विल से नाउ यू मे गो टू स्लीप। माई मदर विल से, मेरी माँ मुझसे कहेंगी, नाउ यू विल मे गो स्लीप, अब तुम्हें सोने जाना चाहिए। सलाह दे रही है, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो माई मदर विल से दैट, माई मदर विल से नाउ। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है इनडायरेक्ट नरेशन में, माई मदर विल से नाउ आई मे गो टू स्लीप। यहाँ पर हमने कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ माई मदर विल से, नाउ को हमने नाउ में ही रख दिया। और यू बदलेगा सेकंड पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो मेरी माँ मुझसे ही तो कह रही हैं, यहाँ पर आई लिख दिया मैंने। माई मदर विल से नाउ आई मे गो टू स्लीप। यहाँ पर जैसे नाउ आ गया है तो नाउ को नहीं बदला गया है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसको, इस नियम को एक बार फिर समझिएगा। दूसरा नियम कहता है, यदि रिपोर्टिंग उसी दिन अथवा उसी स्थान पर की जाती है जहाँ की वक्ता उपस्थित हो तथा टाइम व प्लेस को व्यक्त करने वाले एडवर्बियल में परिवर्तन नहीं होते हैं। फिर सुनिएगा, यदि रिपोर्टिंग उसी दिन अथवा उसी स्थान पर की जाती है जहाँ की वक्ता उपस्थित हो तब टाइम व प्लेस को व्यक्त करने वाले एडवर्ब में परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे डायरेक्ट में देखिए, जैसे एनसीसी ऑफिसर सेड टू द कैडेट्स, द यूनिफॉर्म विल बी issued टू यू हियर दिस आफ्टरनून। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में, तो जाएगा एनसीसी ऑफिसर टोल्ड द कैडेट्स दैट। इतना तो क्लियर है, नो प्रॉब्लम। द ऑफिसर या एनसीसी ऑफिसर टोल्ड द कैडेट्स दैट द यूनिफॉर्म, और विल को वुड में चेंज करेंगे, वुड बी issued टू यू है ना, और कैडेट्स के लिए है तो कैडेट्स को प्रोनाउन दे हो जाएगा। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव केस में दे का देम हो जाएगा। इश्यूड टू देम, हियर है तो हियर ही रहेगा। हियर क्या है यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ प्लेस। चूँकि अभी अभी की बात हो रही है ना, उसी दिन उसी स्थान की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बदला गया है। दिस को भी दिस रखा गया है आफ्टरनून, और आफ्टरनून को भी आफ्टरनून रखा गया है। इस प्रकार से आप लोग को समझ आ रहा होगा। रिपोर्टिंग अगर उसी दिन उसी स्थान पर की जाए तो टाइम व प्लेस को व्यक्त करने वाले एडवर्बियल में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर भी परिवर्तन नहीं किया गया था, हियर है, दिस है, आफ्टरनून। यहाँ पर भी नाउ को भी नहीं बदला गया था ना। चलिए एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे डायरेक्ट नरेशन है, ही सेड टू मी दिस मॉर्निंग आई शैल सी यू हियर दिस इवनिंग। ही सेड टू मी दिस मॉर्निंग, उसने मुझे आज सुबह कहा। देखिए अभी अभी की बात हो रही है, आज सुबह उसी दिन की बात हो रही है ना। आई शैल सी यू हियर
दिस इवनिंग, मैं आपसे यहाँ पर इसी शाम को मिलूँगा, इसी शाम को मिलूँगा। तो यहाँ पर भी आज की ही बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी टाइम और प्लेस संबंधी परिवर्तन नहीं होने हैं। तो यहाँ पर जब चेंज करोगे तो कैसे हो जाएगा, ही टोल्ड मी दिस मॉर्निंग दैट ही वुड सी मी हियर दिस इवनिंग। यहाँ पर हियर दिस इवनिंग नहीं चेंज करेंगे क्योंकि आज के ही दिन की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल कहता है, रूल थर्ड कहता है दिस का प्रयोग यदि टाइम या समय की ओर संकेत करने के लिए होता है तो यह दैट हो जाता है, किंतु यदि दिस या दीस का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति हुआ हो तो यह साधारणतः दो में बदल जाता है। याद रहेगा, जब दिस या दैट का प्रयोग टाइम की ओर संकेत करने के लिए होता है तब यह दिस को दैट में हम लोग चेंज कर देते हैं, लेकिन दिस या दिस का प्रयोग यदि एडजेक्टिव की भांति प्रयोग होता है, किसकी भांति, एडजेक्टिव की भांति प्रयोग होता है, तब वो साधारणतः द THE द में बदल जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है ही सेड शी इज़ लीविंग दिस आफ्टरनून, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट शी वॉज लीविंग दैट आफ्टरनून। देखिए यहाँ पर क्या है, दिस आफ्टरनून ये समय को दर्शा रहा है तो हमने दिस को दैट में चेंज कर दिया। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई विल नॉट गो दिस बुक, आई विल नॉट गिव दिस बुक। अब देखिए यहाँ पर दिस क्या है, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। दैट क्लियर, यहाँ पर दिस एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। दिस बुक या दीज बुक्स, देखिए यहाँ पर दिस बुक या दिस बुक ऑब्लिक करके दिया हुआ है, या तो ये होगा या तो फिर यह एग्जाम में। तो इस प्रकार से अगर दोनों में से कोई एक होगा तो इसके दिस और दिस के स्थान पर ओनली दो का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया होगा ही सेड दैट ही वुड नॉट, वांट को वुडंट हो जाएगा, ही वुड नॉट गिव। देखो दिस या दिस के स्थान पर ओनली द का प्रयोग किया गया है, ओनली द का प्रयोग किया गया है। द बुक या बुक्स टू मी, मी कैसे हो गया, यू सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमने मान लिया मेरे लिए आई था तो यहाँ पर मी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दिस का प्रयोग प्रोनाउन की भांति हुआ हो तो ये इट, दे या देम में अर्थ के अनुसार बदल जाते हैं।